वरना भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। और भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा बाजार है, और भारत और अमेरिका दोनों बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़े अर्थव्यवस्था है। अब भारत जब चौथी इकोनॉमी बन चुका है, और जो हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा और भारत उस दिशा में अग्रसर है, हम्म। तो मुझे लग रहा होगा कि अब ट्रम्प को लगा होगा कि भारत के साथ बहुत लंबे समय तक संबंधों में एक दुराव या खिंचाव, या जिसे कहते हैं मन मुटाव नहीं रख सकते। अब वक्त आ गया है कि हम्म। भारत को साधना होगा, भारत को साथ में लेकर चलना होगा। और मुझे लगता है ये एक बड़ी जीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हाँ। कि आज ट्रम्प ने 18% टैरिफ की घोषणा की। हालांकि इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा या इसमें कुछ समय लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। हम्म। लेकिन मुझे लगता है अगर आधिकारिक रूप से कह दिया गया है, और जिस तरीके से सर्जियो गोर ने भी कह दिया है, तो बिल्कुल। मुझे लगता है ये जल्दी ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये एक बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, एक अपनी इकोनॉमी के लिए, एक विदेश मंत्री की बड़ी जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत है। बिल्कुल। अमेरिका जैसे देश में, और ट्रम्प जैसे व्यक्ति को, जिसका जो एटीट्यूड जिस तरीके से था हम्म। कि उन्होंने अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया, और दुश्मन तो दुश्मन थे ही, जो उनके करीबी दोस्त थे उनको भी उन्होंने पूरा दुश्मन बना लिया, कि ऐसी स्थिति कर दी कि ब्रिटेन 7 साल बाद पहली बार चाइना जाते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बिजनेस करने। कनाडा जो उनका सबसे करीबी भरोसेमंद साथी रहा है, इतना छोटा देश उनके पास का, हम्म। वो चीन से डील करने चला जाता है। तो ये बताता है कि ट्रम्प अपने करीबी और दूसरे लोगों को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आज भारत ने दुनिया को बताया है कि भाई, ट्रम्प से अगर डील करना है तो प्रधानमंत्री मोदी से सीखा जा सकता है कि ट्रम्प से किस तरीके से लेकिन ये डील एहसास किया हुआ जाता है, है। ये एहसास हुआ है, और ये उसका भी असर है कि आखिर क्या हो सकता है। शैलेन, अब ये अगर अमेरिकी दूतावास की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि जो रेसिप्रोकल है ये पूरा का पूरा खत्म, मतलब ये कि जो रूस से तेल खरीदा जा रहा था उसके ऊपर मतलब हर्जाने, जुर्माने के तौर पर दंड के तौर पर एक लगाने का ऐलान हुआ था, वो तो टोटल नहीं रहेगा। जो 25% लग रहा था वो 18, यानी 50 में से 18 रहेगा। इसके लागू होने, इंप्लीमेंटेशन को लेकर के कोई संकेत भी है? जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में नहीं किया है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ ब्रीफ दिया गया है कि क्योंकि भारत ने रूस से तेल लेना अब कम कर दिया है, बिल्कुल। इसीलिए अब वो जो टैरिफ था उसको 25% वाला उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हमने हालांकि पहले हमने गलत कंपैरिजन किया प्रशांत, हाँ। हमने कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमीज की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमीज जो कि एक्सपोर्ट करती हैं उसमें भी भारत के ऊपर सबसे कम टैक्स लगेगा, यानी 18%। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो 19%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20%, और चीन पर 34% का टैक्स लगा हुआ है। तो ये वो हम्म। इकोनॉमी जो भी बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग बहुत जरूरी थी। लेकिन अब कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये फीलर्स आ रहे थे कि क्योंकि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि लगातार हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि यूरोपियन यूनियन के जब लीडर्स यहां पर मौजूद थे दिल्ली के अंदर, उस हाँ। वक्त भी ये कहा गया कि हम प्रधानमंत्री मोदी से कहेंगे कि उनके जो संबंध रूस के साथ हैं उसका वो सही इस्तेमाल करके इस युद्ध को रोकने की बात करें। तो बिल्कुल। भारत ने भी कहीं ना कहीं उस पोस्चरिंग का सम्मान भी किया है, और कहीं ना कहीं भारत ने भी कई बार एक बात रखी है रूस के सामने। जब पिछली बार जब पुतिन दिल्ली में भी थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत का ऐसा नहीं कि भारत के पक्ष नहीं है, हाँ। भारत खड़ा है शांति के पक्ष में। इसीलिए भारत लगातार शांति के हर उस कोशिश का समर्थन करता और है। ये संदेश तो सीधे सीधे रूस को दिया गया, ये पुतिन को दिया गया कि ये अब किसी भी सूरत में दशक जो है, ये वक्त जंग का नहीं है, बातचीत से मसले हल होने चाहिए। लेकिन राजीव जी, जो सबसे अहम बात यह है कि क्या एहसास हुआ है अमेरिका को अब ये ज्यादा दूरी नुकसान ही पहुंचाएगी? निश्चित ही देखिए, उनकी तो अपनी समीक्षा तो चल ही रही होगी। यद्यपि अगर आप देखेंगे उनके समाचार पत्रों में तो अभी वहां भी थोड़ी ट्रम्प की वाहवाही हो रही है कि 1924 के तुलना में करीब 3 गुना उनको मिला है, ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू कस्टम्स ड्यूटीज वगैरह से जमा किए हैं। तो कभी भी अभी भी कम है जो कि उनके इनकम टैक्स खुद से होते हैं। लेकिन वहां देखिए, वहां अर्थव्यवस्था पर वहां के व्यापारियों को परेशानी तो बढ़ ही गई थी। और वो केवल भारत के साथ ही नहीं, हर एक देश के साथ जो इस तरह का उनकी नीति हो गई थी, बिल्कुल। उससे उन्हें बार बार बिजनेस डील्स बदलने पड़ रहे। हम्म। स्फीति की दर जो बढ़ते चली जा रही थी, लोगों को सामान महंगे मिल रहे थे, और एक रोष तो कहीं ना कहीं से आता ही है। अब इसके साथ साथ अब जितने थिंक टैंक्स, चाहे वहां के रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी है, हर कोई बड़ी एक नकारात्मक प्रतिक्रिया ट्रंप के इस रवैये से कर रहा था। एक उनका है वोट बैंक, वोट बेस है, जहां की उनको वाहवाही मिलते रहती है।
लेकिन हर तरफ से उन्हें आकर कहा जा रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं। आपको क्षणिक थोड़ा सा हो सकता है मुनाफा फायदा नजर आए, लेकिन उससे एक लंबे समय के लिए आप पूरी की पूरी एक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था ही नहीं, एक राजनीतिक कूटनीतिक व्यवस्था और विश्व व्यवस्था, सबको आप तबाह कर रहे हैं। और उनका जो जो दिखाया जा रहा है डेटा स्टैटिस्टिक्स जो बताया जा रहा है, अगर उस स्टैटिस्टिक्स के अगर आप अंदर भी जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, जी। तो वहां भी पता चलेगा कि एक बड़ा ही टेम्पररी एक फिनोमिनन को लोग हाईलाइट कर रहे हैं, हाँ। कि जिससे उन्हें फायदा हो रहा है, लेकिन एक लंबे आने वाले समय में एक अमेरिकी खुद के बिजनेसमैन की, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। तो और लोग उससे, जैसे आपने मदर ऑफ डील्स बार बार आप कर रहे हैं, हाँ। वो लोग दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू किए, एक ऑल्टरनेटिव एक एक स्ट्रेटजी तैयार करना शुरू की है, रणनीति शुरू हो गई है। और कई चीज उन्हें नजर नहीं आएगी, लेकिन लोग अपनी तैयारी तो करके रखेंगे ही। तो लेकिन ये कुछ इस बात चीजें को तो नजर आ पूरा चुकी होगी इतने पिछले कुछ दिनों में, जिसको दुनिया ने माना कि तनातनी बढ़ी थी या कुछ दूरी आई थी, उसके बाद कुछ तो एहसास हो ही गया है। विजय जी, क्या आपको भी ये लग रहा है कि कुछ ऑप्शन देख लिए, कुछ ऑल्टरनेटिव तलाश लिए और फिर उसके बाद सारी चीजें सामने आ गई, सारा गुणा गणित करके, कि भारत से इतनी दूरी तो नुकसान ही पहुंचाएगी? क्या आप मान रहे हैं कि अब असर उसका कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है कि उधर स्ट्रेटजी में बदलाव होने लगा है? देखिए, भारत का जो सामरिक महत्व है वो अमेरिका को समझ में आता है, लेकिन ट्रेड के कारण जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाए और भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो ट्रंप को मैसेज ये गया कि भाई सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ भी ले दे के इस सौदे को करो, ताकि हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो हम स्ट्रेटेजिक और सामरिक दृष्टि से देख रहे हैं, उसमें खटास ना आए। इस समय अगर आप ध्यान से देखें, मैं 2 आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जी। ये कहा जा रहा है कि $500 बिलियन का हम अमेरिका से ट्रेड करेंगे। ये मुझे लगता है अगले 5 या 10 साल में होगा, 2 साल में भी नहीं होगा। कारण हमारा टोटल आयात है करीब $740 बिलियन, जिसमें से $250 बिलियन है तेल। अगर हम पूरा भी अमेरिका से ले लें तो 2 साल लगेंगे कम से कम। बिल्कुल। लेकिन हम बाकी चीजें अमेरिका से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अमेरिका वो बनाता ही नहीं है। अमेरिका अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद चीन से और बाकी देशों से लेता है, तो इसीलिए उनका ट्रेड डेफिसिट है। अब अमेरिका में इंडस्ट्री नहीं है, और है तो फिर सरकार जो परचेज करेगी वो करेगी, आप प्राइवेट सेक्टर को फोर्स कर नहीं सकते। बिल्कुल। इसीलिए आप देखेंगे जो नैरा है भारत के अंदर रिफाइनिंग यूनिट, वो रशिया से लेती रहेगी, वो प्राइवेट सेक्टर है, वहां सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब रही बात दूसरी कि सामरिक दृष्टि से और बाकी क्षेत्रों में अगर हम कहें, तो मुझे ये लग रहा है बिल्कुल भारत सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है कि हम रशिया से कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे थोड़े समय के लिए,